तो हेलो बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार हमारे चैनल फिजिक्स वाला पर। तो आज हम नॉर्मल लेक्चर का आज हम सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम कल हमने सब मतलब कि बताया था कि हमने बताया कल कि प्रेफिक्स क्या होता है, और 2 डिग्री प्रेफिक्स क्या होता है, फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री प्रेफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होती है। आ, हमने सेकेंड डिग्री प्रेफिक्स बताया और प्राइमरी सफिक्स बताया। मतलब ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ों को बताया जो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। ठीक है। तो तो आज हम उसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और कल से भी अच्छा थोड़ा आज पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम मतलब पढ़ाते तो रोज़ ही अच्छा है, आप लोग जानते तो है ही कि हम हमारा मतलब कि बोलने का तरीका कैसा है और हम पढ़ाते कैसे हैं। हम लोग देखो, हमारे पास कोई लुका छिपी कोई काम नहीं होता, ना हमको कोई कुछ मिल जाता है यूट्यूब से ज़्यादा, और ना हमको अभी कुछ मिलता है। ठीक है। तो तो चलो फिर आज फिर हम उसी क्रम में थोड़ा सीखेंगे। तो आगे थोड़ा आज हम ना, तो आज हम जेई लेवल की प्रॉब्लम करेंगे। मतलब जेई वाले मतलब क्वेश्चन को हल करेंगे। मतलब जेई लेवल की जो आईयूपीएससी होती है उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग यह मत समझना कि बड़े लेवल की है हमको समझ नहीं आएगी। तुम इसकी टेंशन मेरे पर छोड़ दो। तुमको हर चीज़ एक एक बिंदु समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है। तो मैं पानी पी लूँ, फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ फर्दरली। अब तुम्हारा क्या काम है, तुम लोग कापी पेन निकाल कर बढ़िया एक जगह जाओ, कोने में बैठ कर आराम से वीडियो का मजा लो और पढ़ाई करो। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तुम लोग कापी पेन तब तक निकालो। चलो सब लोग कापी कापी पेन निकाल दो, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कल मैंने होमवर्क दिया था, सभी ने किया है ना होमवर्क। तो सभी लोग होमवर्क करते चलना। वो देखो, मैं मानता हूँ कि तुमको वो होमवर्क क्वेश्चन नहीं आए होंगे। तो आज आज सोच लो, मेरा आज आज वाला अगर लेक्चर तुमने अगर ध्यान से देख लिया तो होमवर्क को आराम से कर लो। तो आज देखो, हमने मतलब कि मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। रिकैप मतलब फिर से रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा उन बातों जो मैंने कल बताया। कल मैंने क्या बताया था, 1 डिग्री प्रीफिक्स पहले सबसे पहले आईयूपीएससी में हम क्या लिखते हैं। हम आईयूपीएससी में सबसे पहले लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स, फिर उसके बाद लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहले इसका मतलब इसका नमूना बना दिया। मैं पहले इसका मैं नमूना बना दूँ, फिर उसके बाद तुमको सॉल्व करवाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है। अभी तुमको हमने लिखा दिया ना, तो ये भी थोड़ा शॉर्ट में देख लो अभी। ठीक है। तो तुमको थोड़ा, तो तुम्हारे अंदर ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर ना इसकी फोटो छप जाए। ये फोटो छाप रहा हूँ आपके अंदर ना, पेंटिंग कर रहा हूँ मैं। 2 डिग्री सफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स। हमने ये बताया था क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नियम है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आईपीएससी। अंडरस्टैंड। तो आगे हम क्या बात करेंगे, हम इसके आगे मतलब क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो इसके आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करूँगा, यहाँ पर तुम टेंशन नहीं लेना, यहाँ पास हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो चलो, हमने कुछ कल ऐसे क्वेश्चन बताए थे। ठीक है। देखो, मैं बॉन्ड नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। बॉन्ड नोटेशन तुमको समझ में आनी चाहिए। अगर बॉन्ड नोटेशन नहीं समझ में आएगी तो हमको बहुत टाइम लगेगा एक पेपर हल करने में। तो हमको बॉन्ड नोटेशन से ये हमारा फ़ायदा हो जाता है, हमको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें हम ऐसे बना दिए तो काम हो जाता है, ऐसे ही मतलब कि खिंचा दिए तो काम हो जाता है। बस उसमें स्टिक बनानी होती है, थोड़ा समझने में थोड़ा दिमाग लगा लो तो तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलो, हम बोर्ड नोटेशन प्रयोग करेंगे और तुमको वो भी बताने की कोशिश करेंगे बीच बीच में, क्योंकि अभी तुम इतने ज़्यादा प्रो नहीं हुए। मतलब जब धीरे धीरे तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर ना कैपेसिटी आ जाएगी बोर्ड नोटेशन वाली। तो और देखो, कल कुछ ऐसे दिया था ना, एक प्रॉब्लम ऐसे थी, मेरा मिटाने वाला तुम्हारी है, खचा खुचुक खचा खुचुक खचा खुचुक। तो चलो, तो क्या करो, मैं और इसमें लिख दे रहा हूँ दो। इसमें क्या करो, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। पहले इसको आप लोग वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन करने की
इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है। सो इसका नाम लिखो सभी लोग। तो सभी लोग ने अटेम्प्ट कर लिया, तो मैं इसको करने जा रहा हूँ। तो इसका सलूशन देखें अब, ठीक है। तो अभी अपनी कॉपी पेन छोड़ दें, अभी इधर सलूशन पर ध्यान दें। देखो यहाँ पास क्या है कि हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको किधर से सब्स्टिट्यूट मिलेगा। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का हिंदी मतलब होता है प्रतिस्थापी, ठीक है। प्रतिस्थापी जब क्रिया में क्या करता है, प्रतिस्थापन का कार्य करता है, वो हमको कहाँ मतलब किस तरह से पहले मिलेगा। देखो हम इस कार्बन चेन में देखें तो देखो ये वाली कार्बन चेन है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पास से, ठीक है। देखो यहाँ पास से, देखो यहाँ पास से हम देखेंगे तो देखो यहाँ पास हमको तीसरे नंबर पर मिल रहा है, और इधर से देखें तो चौथे नंबर पर हमको क्लोरीन मिल रहा है। तो हम किधर से करेंगे नंबरिंग? इधर से, ठीक है। तो इधर से पहले मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया हमको नंबरिंग कैसे करनी है? हम पहले देख लेते हैं किधर से हमको पास में पड़ रहा है सब्स्टिट्यूट, मतलब कि प्रतिस्थापी। ये जो प्रतिस्थापी है ये इधर से देखो पहले पड़ रहा है, ये वाला प्रतिस्थापी इधर से दूर पड़ रहा है। तो हम इसको हम चूज कर रहे हैं क्योंकि इधर से पास पड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो आगे देखो, इसमें हम सबसे पहले नाम किसके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या लगा है, ये भी एक क्या है, ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये भी सब्स्टिट्यूट है। देखो ये भी सब्स्टिट्यूट है, पर लेकिन देखो यहाँ पास क्या है, इसको मैं अलग करके समझा दूँ, तुमको अलग करके समझा रहा हूँ। देखो ये थोड़ा जेई लेवल की थोड़ा है, तो इसको मुझको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर तुम इसको समझ गए, तुम अच्छी मतलब कि अच्छे क्वेश्चन को हल कर दोगे। तुम ध्यान दो, इसको ध्यान दो। मैं इसको यहाँ पास से तोड़ लेता हूँ, ठीक है। मैं ये वाली मतलब कि ये वाली जगह को तोड़ लेता हूँ यहाँ पास से। मैं इसको तोड़ा, ठीक है। तो एक कार्बन यहाँ होता है और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। बात समझ में आ रही है ना मेरी? तो यहाँ पास देखो 4 कार्बन है, मैं इसको ब्यूटेन नहीं कहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें नंबरिंग करनी है। मैंने यहाँ पास सिंपल गिनती लगाई है, मतलब सिंपल नंबर लगाए हैं केवल, मतलब नंबरिंग की है मैंने यहाँ सिंपल 1 2 3 मतलब सिंपल वाली मतलब गिनती लिखी है। मैं यहाँ पास क्या लिखूँगा 1 डैश 2 डैश का प्रयोग करूँगा, क्योंकि हमारा जो वो है ना एनसीईआरटी, वो 1 डैश और 2 डैश को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, तो हम उसका यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छा लगेगा हमको। तो मेरे पास क्या लिखता हूँ, यहाँ पास से हम इसमें भी नंबरिंग करनी होती है। तो मैं चाहे ये कार्बन लेकर मैं इधर जाऊँ, चाहे इधर जाऊँ या सामने जाऊँ, मुझको दोनों तरफ से मतलब मेरे पास जो तीनों रास्ते हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो मेरे पास तीनों रास्ते इक्वल है, तो मैं किसी तरफ भी जा सकता हूँ। तो मैं चलो मैं सीधा वाली लाइन ले रहा हूँ, तो मैं सीधा वाली लाइन लेकर इसी में क्या करता हूँ नंबरिंग करता हूँ। देखो हम देखो सबसे पहला नंबर उसको देंगे, पहला नंबर उसको देंगे सब्स्टिट्यूट में जो डायरेक्टली अटैच होगा कहाँ से, कार्बन, मतलब कि जो कार्बन चेन है, जो मतलब कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच होगा। मतलब डायरेक्टली अटैच का मतलब जो मतलब डायरेक्ट कार्बन चेन से जो जुड़ा होगा उस कार्बन को हम पहला नंबर देंगे। तो देखो इसमें देखो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन देखो डायरेक्ट जुड़ा है कहाँ से, कार्बन की जो ये मतलब लंबी वाली चैन है, तो उससे वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो हम इसको पहले क्या देंगे, 1 नंबर देंगे। क्या देंगे? 1 नंबर। 1 का मतलब 1, इसको 1 नंबर देंगे। तो 1 इसको दे देंगे क्या, यहाँ पर दे 1 डैश, यहाँ पर दे 2 डैश, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो हम चलो इसकी इतना बता दें। और यहाँ पर देखो इस एक जो यहाँ पर हमने क्या लिखा 1 डैश लिखा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 मिथाइल लगे हैं। देखो ये एक लगा है मिथाइल, एक मिथाइल ये लगा, तो इसको क्या कहेंगे 1 डैश कामा 1 डैश डाई मिथिल कहेंगे। क्या कहेंगे 1 कामा 1 डाई मिथिल कहेंगे। देखो अभी इसका नाम लिख रहा हूँ, तो 2 3 करूँगा तो अभी समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी तुम रहने दो, अभी ध्यान से देखो, अभी आ जाएगा, सब आ जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है पर लेकिन देखो समझ में आएगा, मुझको भरोसा है। देखो इसको हम देखते हैं क्या, देखो चौथे नंबर पर है तो पहले मैं 4 लिख देता हूँ। देखो कार्बन चेन में देखो ये चौथे नंबर पर जुड़ा है, तो पहले मैं 4 लिख दिया, ठीक है, सिंपल ही, ठीक है। और हमको कुछ नहीं करना।
और यहाँ पर देखो यहाँ पर दो कार्बन मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये जो सब्स्टिट्यूट है, देखो हमने इसमें दो कार्बन की चेन हमने ली, मतलब कि सब्स्टिट्यूट के अंदर दो कार्बन की चेन ले लिया। देखो यहाँ पास एक दो, ये दो कार्बन है, हमने इनकी क्या ले ली, एक दो मतलब दो चेन बना ली दो की, ठीक है। तो यहाँ पास देखो जो मतलब वन डैश है, यहाँ पास कितने दो मेथिल लगे हैं, देखो ना, एक मेथिल है एक मेथिल लिया है, तो इस वन नंबर पर क्या लिखें, दो मेथिल लगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, 1, 1, ठीक, 1 डैश डाई मेथिल, मैं हिंदी से लिखूँगा ना, ये हिंदी वाला दिया है ना, डाई मेथिल, ठीक है बच्चों, डाई मेथिल। और देखो डाई मेथिल के बाद हम देखो सब्स्टिट्यूट है, देखो अभी तो हम इतने का नाम लिखे हैं ना, 1 डैश, अभी अभी इसका भी नाम लिखना है, जो जो दो कार्बन अभी और है ना, इनका क्या नाम लिखेंगे, इनका हम लिखेंगे नाम क्या, एथिल, ठीक है। यहाँ पर एथिल नहीं लिखेंगे, एथिल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट है भाई, ये एज अ बिहार द सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पर क्या ब्रोमो है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ठीक है। और देखो यहाँ पर पाँचवें नंबर पर क्या क्लोरीन लगा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चलो मैं यहाँ पास लिखता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, तो ऐसे डैश लगाऊंगा मैं, ठीक है, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और देखो हमारे पास जो कार्बन की चेन है वो 8 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सीधा 8 चेन लिख देंगे, ये लो, हो गया। तो क्या समझ में आया, चलो मैं एक बार किसी की अच्छा लिख देता हूँ, चलो देखो हमारे पास क्या है, ये 8 कार्बन की चेन है, ठीक है। इसमें देखो ब्रोमीन लगा है, क्लोरीन लगा है, और हमारे जो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट जिसको बोलते हैं। और इसमें देखो दो, इसमें 4 कार्बन है, ठीक है, हमने इसमें 2 कार्बन की चेन ले ली, और फर्स्ट नंबर पर क्या है, 2 मेथिल लगे हैं, हमने सिंपली क्या लिख दिया, 1 डैश, डाई मेथिल, मतलब 2 के लिए डाई लिखते हैं ना, तो डाई मेथिल एथिल, एथिल इसके लिए है, और ये जो इधर इधर उधर लगे हैं उनके लिए हम क्या लिखा है, डाई मेथिल। और 3 नंबर पर लगा है क्या, ब्रोमीन, तो क्या लिख दिया, 3 ब्रोमो लिख दिया सिंपली। और देखो और देखो, अरे 5वें नंबर पर क्लोरीन लगा, आई एम वेरी सॉरी, अब 5वें नंबर पर क्या लगा, क्लोरीन, तो हमने क्या लिख दिया, 3 क्लोरो ऑक्टेन। अब सही है, तो इसको नोट कर लो, ये समझ में आ गया होगा। तो चलो एक आध उदाहरण और बता रहा हूँ, अभी एक आध उदाहरण और बता रहा हूँ, तब क्लियर हो जाएगा। अभी इसको नोट कर दो, अभी समझ में आया होगा मुझको लगता है। चलो इसको नोट कर दो, तब तक नोट कर दो सभी लोग, नोट कर दो सभी लोग, नोट हो जाए तो बताना, नोट हो गया। चलो स्टार्ट करें, चलो मिटाता हूँ, क्या मिटाता हूँ मैं। और देखो चलो इसका नाम लिखो, नाम लिखो पहले, तुम लोग कोशिश करो एक आध मिनट, फिर इसके बाद मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक ठीक है, तुमको समझा रहा हूँ, पहले इसको तुम लोग पहले करने की कोशिश करो, फिर इसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग पहले इसे करने का प्रयास करो, वीडियो को रोक दो, पहले इसको हल करो, फिर इसके बाद मैं बता रहा हूँ इसका उत्तर। दिल ने कहा दिल से मोहब्बत हो गई तुमसे, कर लिया, कर लिया, हो गया। तो चलो अपना 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 उत्तर मिला दो अब, ठीक है। तो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को रोक दो, कॉपी पेन बैग में रख दो, अब मैं इसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पास जो हमारे कार्बन की चेन है कुछ इस प्रकार है, देखो यहाँ पास हमारी जो कार्बन की चेन है, देखो यहाँ पास ऐसे देखो, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले
किधर साइड से हम लोग देखो, हमको दिखाई दे रहा है हम किस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पास ये बात देखो, ऐसे देखो, इसको देखो, ठीक है। इसमें क्या है, इधर से देखो, इधर से देखो ब्रोमीन, इधर से ब्रोमीन कितना बार मिल रहा है, ब्रोमीन एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरे कार्बन पर हमको ब्रोमीन मिल रहा है। इधर से देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इधर से भी तीन कार्बन पर क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है। तो हमने यार बचपन में क्या पढ़ा है, बचपन मतलब कि बचपन में, ठीक है, बचपन में क्या पढ़ा है, ABCD अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, फिर उसके बाद क्या क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, ठीक है। तो देखो बी नंबर पर क्या है, मतलब जिसका मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन का सब पहला अक्षर क्या है, बी है, ठीक है दोस्त। और क्लोरीन का पहला अक्षर है सी, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पर मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है। और इस एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की कुछ बात नहीं करनी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका भी नाम लिखेंगे। और ये क्या है, ये हमारा एथिल है, इसको हम ई लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, बी आता है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, हम नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि बी हमारा पहले आता है तो इधर से नंबरिंग करेंगे, सी बाद में आता है। बाकी पोजीशन दोनों की एक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि पोजीशन दोनों की एक है, बस इनमें डिफरेंट क्या है, अल्फ़ाबेट। जो अल्फ़ाबेट है, इधर ये बी वाला पहले आता है और सी वाला बाद में आता है। तो इसीलिए हम कौन सी हम कार्बन मतलब किधर से कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, इधर साइड से, ठीक है, ना कि इधर साइड से। हम इधर साइड स्टार्ट करेंगे ना। तो चलो लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, अरे बहुत सिंपल, हमको प्रेशर नहीं देना दिमाग पर। अभी देखो चुटकियों में सॉल्व हो गए। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा 5वें नंबर पर देखो कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट लिखा है, सबसे पहले उसका नाम लिख देते हैं। जो 5वें नंबर पर लिखा है पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेते हैं। तो देखो 5 पर क्या है, ऐसे लिखो, 5 डैश, ब्रैकेट लगा दो। अब इसमें नंबरिंग कैसे करनी है, तो देखो इसमें नंबरिंग कैसे करनी है, हम पहला नंबर उसको देंगे, हम पहला नंबर उसको देंगे जो मतलब कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच होगा। तो ये देखो, ये वाला पहले, ये इसको देखो ध्यान से, ये वाला पहले मतलब कि ये फर्स्ट जो हमारे कार्बन चेन है वाली, इसमें इससे देखो ये वाला डायरेक्ट अटैच है ना, मतलब डायरेक्टली जुड़ा है। तो और देखो मतलब ये डायरेक्टली जुड़ा है, तो हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, हमको दो ही कार्बन मिलेंगे। तो मैं चाहे सीधा चला जाऊँ, चाहे इधर चला जाऊँ, चाहे इधर चला जाऊँ, तो मुझको कोई मतलब कि फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं चलो सीधे सीधा जाता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग किधर भी जा सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जहाँ जाओ, क्योंकि तुम नियम पता होना चाहिए, कुछ नहीं। तो हम लिखते हैं क्या, 1 डैश और इसको लिखते हैं 2 डैश, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर लिखो क्या, 1 कामा 1, 1 डैश कामा 1, डाई, अरे हिंदी वालों, डाई मेथिल, और दो कार्बन की चेन है, तो इसे क्या लिखेंगे, एथिल लिखेंगे ना। तो यहाँ पर लिखो क्या, एथिल। आज अरे नीचे लिखा हूँ, अच्छे लिखो राइटिंग से, नहीं कहोगे कि हमारे सर की राइटिंग नहीं आती, राइटिंग नहीं आती हमारी, बहुत सुंदर लिखता हूँ मैं। तो यहाँ से देखो एथिल लिख दिए, समझ में आ रही बात ना। और देखो यहाँ पास ब्रोमीन पहले आता है तो ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, यहाँ पर देखो ब्रोमीन तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर लिखो क्या, क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो डैश 3 ब्रोमो, अरे यार 3 ब्रोमो, ठीक है। और यहाँ पर देखो ब्रोमीन के बी के बाद आता सी, तो सी में क्या है, हमारा क्लोरीन है, और क्लोरीन का कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 क्लोरो, 10 क्लोरो, 10 क्लोरो। और देखो, और सी के बाद हमारा क्या आता है, डी आता है, और डी हमारे यहाँ पास कोई डी नाम का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, ठीक है। डी के बाद क्या आता है, ई आता है ना, ई तो आता है, और हमारे अल्फ़ाबेट के हिसाब से तो ई ही आता है। अगर आप कोई दूसरी पढ़े हों तो उसकी बात तो अलग है। तो देखो यहाँ पास फिर ई का नाम, इसका नाम लिखते हैं, ई जो हमारा ई लगा है इसका नाम लिखते हैं,
लिख लेते हैं। तो ई में क्या लगा, हमारा एथिल लगा, 2 कार्बन चेन है, देखो यहाँ पास ना 2 कार्बन चेन। तो फिर अगर 2 कार्बन की चेन है तो उसको हम एथिल कहते हैं ना, जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो। तो यहाँ पास क्या लिखोगे, 7 एथिल, आई एम सॉरी, ये हमको हम जब लिखेंगे तो तमीज़ से लिखेंगे ना। तो लिखा क्या, 3 7 एथिल, ठीक है। और देखो ये हमारी कार्बन चेन कितने कितने कार्बन की है, 12 कार्बन चेन। 12 कार्बन मतलब इस कार्बन की चेन में 12 कार्बन है। तो इसको क्या कहेंगे, डोजेक। क्या कहेंगे, डोजेक, ठीक है, डोजेक, आई एम सॉरी, डोजेक। और देखो, और ये इस कार्बन चेन में हमारे कहीं डबल बॉन्ड नहीं यूज है, तो हम क्या लिख देंगे, सीधा क्या लिख देंगे, हम लगा देंगे एन। तो क्या बन गया, डोजेक एन। तो समझ में आ रहा है, इसको नोट कर दो, इसको नोट कर दो, फिर इसको मैं मिटाता हूँ, दूसरी देखो, ठीक है। लिख गया, लिख लिया सबने, लिख गया सबका, चलो मिटाता हूँ। जरा मैं देख लूँ मेरा वीडियो चल रहा है कि बंद हो गया, चल रहा है प्रॉपर रूप से। देखो दो दो बताया मैंने, केवल आईयूपीएसी उसमें कम से कम 10-10 मिनट लगा है। तो सोच लो इतना टाइम लगता है समझने में एक आईयूपीएसी, ठीक है, तमीज़ वाली। तो देखो इधर, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक। मैं यहाँ पास क्या लगा देता हूँ, देखो तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी, इधर देखो, ठीक है। इसलिए मैं पीछे देख लेता हूँ, तुम बातें तो नहीं कर रहे हो कभी कभी, ठीक है। तो ध्यान दो, मत, तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर से है, हाँ, सोच लेना, ठीक है। और यहाँ पास लिख लो क्या, ब्रोमीन। चलो सिंपल है, करो। इसका पहले करने की ट्राई करो, तुम्हें बता रहा हूँ। इसको करने का पहले तुम लोग क्या करोगे, प्रयास, फिर इसके बाद मैं इसका सलूशन बता दूंगा। तो करो इसको पहले। कर लिया सबने, देखो सब लोगों ने हल कर लिया, सब लोगों को आ गया, आ गया, सॉल्व करूँ, आ गया, सॉल्व करूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं क्या, देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, हम इसमें देखते हैं सबसे पहले किधर से हमको सब्स्टिट्यूट जो हमारा प्रतिस्थापी है पहले मिलेगा। तो देखो इधर से हम देखते हैं 1 2 2 पर हमको मिल गया है क्लोरीन, 1 2 3, 1 2 3, तीसरे पर मिल गया ब्रोमीन। तो देखो यहाँ पास एक बड़ी अच्छी बात है कि देखो यहाँ पास दूसरे नंबर पर क्लोरीन है और तीसरे नंबर पर ब्रोमीन है। क्या यहाँ पास अल्फाबेटाइजेशन लगेगा, नहीं, यहाँ पास पहले क्लोरीन मिल रहा है, तो हम कहे पहले हम इधर इधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पास हम अल्फ़ाबेट को नहीं देखेंगे, यहाँ पास हम अल्फ़ाबेट को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पास देखेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या, लोवेस्ट नंबर देखेंगे। हमको वो नहीं देखना, अल्फ़ाबेट वाली प्रायोरिटी बाद में आती है, सबसे पहले आती है कौन सी, सबसे पहले आती है क्या, पहले पहले आती है वो नंबरिंग, फिर उसके बाद आता है अल्फ़ाबेटाइजेशन। तो हम बाद में हम A to Z का नियम लगाते हैं। तो देखो यहाँ पास सी जो क्लोरीन है दूसरे नंबर पर आ रहा है और ब्रोमीन तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो हम इधर से करेंगे नंबरिंग, ठीक है। तो यहाँ इधर से हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से देखो पहले मिला वो क्लोरीन है और हम प्रायोरिटी उसको पहले ज़्यादा देते हैं, हम प्रायोरिटी उसको ज़्यादा देते हैं जो जो मतलब कि क्या होता है, जो मतलब कि पहले मिल जाता है। और बाद में हम ये कंपेरिजन करते हैं काहे से, बाद में हम देखते हैं अल्फाबेटाइजेशन, मतलब बाद में ABCD के नियम लगाते हैं। पहले कौन सा लगाते हैं, पहले कौन सा कार्बन मिलेगा, बाकी जब हम लिखते हैं ना तो उनको हम नंबरिंग कर देते हैं, मतलब उनको लिखते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में उनको लिखते हैं। वो बात सही है, पर लेकिन जब हम बात करते हैं नंबरिंग की बात करते हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा, मतलब सबसे पहले हमको किधर से सब्स्टिट्यूट मिलना स्टार्ट होंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पास हमको क्लोरीन की तरफ से पहले हमको सब्स्टिट्यूट मतलब मिल रहा है क्लोरीन हमको। तो हम इधर से ये क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। तो बातों को ध्यान दो, बातों को बड़ी ध्यान से सुनो, ठीक है।
बातों पर ध्यान दोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्लोरीन हमको पहले मिल रहा है। हम यहाँ पास अल्फ़ाबेट नहीं देखेंगे भाई, देखो यहाँ पास हम क्या बताएं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, लोवेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पास देखो इसका, देखो सबसे मतलब इसका कम है, इसका दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये कौन से नंबर पर आ रहा है, इधर से देखेंगे तो इधर से देख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पास हम ये वाली नंबरिंग नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि देखो इधर से तीसरे नंबर पर आ रहा है, इधर इधर दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होती है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा वरीयता उसकी होती है, जो मतलब कि जिसका नंबर कम होता है। बाद में हम अल्फ़ाबेट में उसको देखते हैं, जब जब उनका जब उनको जब मतलब नियम फंसता हो, तब बाद में जब उस नियम को तोड़ना पड़ता है, तब हम देखते हैं अल्फ़ाबेटाइजेशन। तो बातों को ध्यान दो अभी, और जब और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है, क्लोरीन है, तो क्या लिखते हैं, 2 क्लोरो 2 क्लोरो। ठीक है, और देखो यहाँ पास क्लोरीन के बाद क्या आता है, आई एम सॉरी, यहाँ पास पहले बी आएगा। हमने गलत कर दिया अपनी भावनाओं में बहकर, तुमको समझाने की चक्कर में ना मेरी भावनाएं थोड़ा बदल गई। तो पहले क्या लिखेंगे हम, इधर से देखो ये नंबर गलत है, इसको हम 4 दे रहे हैं, नहीं मैं भी कन्फ्यूज हो जाऊँगा। तो देखो चौथे नंबर क्या है, ब्रोमीन है, क्या है 4 ब्रोमो। और ये देखो दूसरे नंबर पर क्या है, क्लोरीन है, तो सी बी के बाद सी आता है ना। 2 पर क्या है, क्लोरीन है, 3 क्लोरो, ओए होए। और देखो 3 पर क्या है, इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मेथिल कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथिल मेथिल। और 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 देखो यहाँ पास हमने सबका नाम तो लिख दिया ना, देखो 4 पर क्या ब्रोमीन है, तो उसको ब्रोमीन लिख दिया, और 2 पर क्या है क्लोरीन, तो उसको क्या लिख दिया, 2 क्लोरीन लिख दिया। और देखो यहाँ पास तीसरे नंबर पर क्या है, मेथिल लगा, तो हमने क्या लिख दिया, 3 मेथिल। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर फाइनली लिख देना है हमारी मेन कार्बन चेन क्या है। तो हमारी मेन कार्बन चेन हमारी 6 कार्बन की है, और इसमें कोई मतलब फंक्शनल मतलब कि कोई हमारा 2 डिग्री सफिक्स नहीं लगा। तो हम इसमें मतलब कि सीधे से क्या लिख देंगे, इसका नाम हम सीधा एल्केन के रूप में लिख देंगे। हम यहाँ पास सीधा एल्केन का नाम मतलब यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा एल्केन 6 कार्बन का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेक्सेन, क्या लिखेंगे, हेक्सेन। तो देखो यहाँ पास मैं यहाँ पास हेक्सेन लिख दे रहा हूँ, तो ये 6 कार्बन है। समझ में आ रही है मेरी बात, मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो तुम लोग मेरे साथ चलो बढ़िया, ऐसे सवाल ऐसे सवाल मतलब हल करते चले चलो। तो तुम लोग ना सिंगेज जो होती है ना केमिस्ट्री की, उसको भी हल कर दोगे। सिंगेज होती है कि मैथ की सिंगेज होती है, पता ही नहीं यार। हाँ ठीक है यार, मतलब कि अच्छी अच्छी किताबों को मतलब सॉल्व कर लोगे अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना और मेरे साथ प्रैक्टिस की और मेरे साथ फेयर बनाई। तो चलो मैं मिटा रहा हूँ, चलो ना मिटा दो, इसके नीचे लिखता हूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दो, इसको मिटा दूंगा अभी बात। अगला क्वेश्चन है, कौन सा है, शायद चौथा है, क्योंकि 4 ही 5 मिनट डिस्कशन हो पाए सवाल। क्योंकि मैं जो बताता हूँ ना थोड़ा लीगल टाइप बताता हूँ, थोड़ा मतलब समझा के बताता हूँ, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो देखो यहाँ पास एक और है, बस ये लास्ट है। इसका नाम बताओ। चलो तुम लोग पहले इसको अटेम्प्ट करो, फिर इसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहले तुम लोग करने का प्रयास करो, वीडियो को रोक दो, इसको सॉल्व करो, फिर इसके बाद मैं बता रहा हूँ। सॉल्व करो, सॉल्व करो, तुम्हारे पास है 2 मिनट का टाइम, और इसको तुम सॉल्व करो भन्नाट तरीके से एकदम। सॉल्व करो, फिर इसके बाद मैं करता हूँ। सॉल्व किया, उत्तर आया, आ गया उत्तर। चलो देखो, अच्छा देखो देखो देखो, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है,
इसमें देखो क्या, पहले इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे। पहले देखो ये सब्स्टिट्यूट किधर से पास पड़ रहा है, ठीक है। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर आ रहा है। इधर से देखो 1 2 3 4 5, तो कौन सा बेटर होगा, 5 वाला। 5 वाला ज़्यादा बेटर होगा ना। जिधर से पास मिलता है हम उधर से नंबरिंग करते हैं। देखो इधर से, फिर से देखो एक बात ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर मिलता है। इधर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो इधर से लिखते हैं क्या, 1 2 3 4 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10, ठीक दोस्त। और हम ये ये जो सब्स्टिट्यूट बना है, इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा जो मतलब कि जो हमारा पहला कार्बन है, जो हमारे मतलब कि जो मेन चेन है, उससे हमारा कौन सा कार्बन अटैच है। और जो कार्बन अटैच होगा उसको दे देंगे क्या, पहला नंबर दे देंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है, ये हमारा क्या है, पहला कार्बन है, जो हमारा जो मेन कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ध्यान दो इधर, ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि हम उस कार्बन को पहला नंबर देंगे जो हमारा मेन चेन से डायरेक्टली अटैच होगा। जो हमारी मुख्य श्रृंखला है, जो उससे मतलब डायरेक्टली अटैच होगा, उसको हम 1 नंबर देंगे, पहला नंबर देंगे। तो हमने इसको क्या दे दिया, 1 दे दिया। और इसमें हम देखते हैं सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है। इधर जा रहे हैं तो 2 कार्बन मिल रहे हैं, अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो इधर 3 मिल रहे हैं, अगर सीधे जा रहा हूँ तो इधर भी क्या मिल रहा है, 3 मिल रहे हैं। तो इधर भी 3 मिल रहा है, अगर इधर जाऊँ तो भी 3 मिल रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा क्यों ना जाऊँ। अगर मैं बाजार गया, मेरे दादा ने कहा बेटा मेरे पाँव थोड़ा कमज़ोर हो आए हैं, तो यार मेला से मुझको क्या लेते आना, एक बढ़िया वाली लाठी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जब मेरे दादा ने पैसा दिया, तो मैं क्या करूँगा, अपने दादा के लिए एक सीधी मतलब सीधी बढ़िया देखने में सुंदर सुशील जो है बांस की जो होती है ना, क्या कहते हैं, औगी, उसको लेकर जाऊँगा बढ़िया। तो मेरे दादा खुश हो जाएंगे। अगर मैं उनके सामने टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी लेकर जाऊँगा, मतलब टेढ़ी मेढ़ी लेकर जाऊँगी डंडी, तो क्या करेंगे, उन्होंने मुझको पैसा दिया, ठीक है। तो मैं क्या किया, मैंने उनको लेकर गया कैसी लकड़ी, मतलब कि उनको जो चलने के लिए डंडी मैंने जो मैं लेकर लेके जाऊँगा, औगी जो कहते हैं गाँव की भाषा में। तो अगर मैं टेढ़ी मेढ़ी लेकर गया, अगर वो टेढ़ी डंडी लेकर जाऊँगा, तो मेरे दादा गुस्सा होंगे और उसी औगी से 2 4 मुझको लगाएंगे। फिर समझते तो हो, समझ गए ना। तो हमको क्या करना है, हमको सीधी लाइन लेना है। तो यहाँ तो सीधी कोई ज़रूरी नहीं है, पर लेकिन तुम ले सकते हो। यहाँ पास कोई ज़रूरी नहीं है सीधी ही लो, पर लेकिन एक समझने की मतलब कि थोड़ा तमीज़ से समझो तो खैर ज़्यादा अच्छा है। तो आप टेढ़ी भी ले सकते हैं, पर लेकिन आप ज़बरदस्ती का काम करोगे, ज़बरदस्ती में तो सही होता है, पर लेकिन कोई मतलब कि कोई इशू नहीं है। पर लेकिन आप सीधा सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बाउंडेशन है कि मतलब कि तुम सीधी ही लो, पर लेकिन अगर एक तरह से समझा जाए तो ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन हमको, लेकिन चलो तुम जैसा मन हो वैसे कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने तुमको हर कॉन्सेप्ट बता दिया है, तुमको कैसे क्या करना है तुमको सब बता दिया है, ठीक है। तो तुम लोगों को बस क्या करना है, नियम को बस क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई कर दो, समझ लो यहाँ पास। तो यहाँ पर देखते हैं इसका नाम, देखो हमने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया और 3 नंबर इसको दे दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पास 1 नंबर पर क्या है, 2 मेथिल लगे, और दूसरे नंबर पर भी 2 मेथिल लगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पास, 5वें नंबर पर अटैच है तो क्या लिखते हैं, 5 लिख देंगे, सिंपल 5 लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। और देखो यहाँ पास 5वें नंबर पर अटैच है ना, ये सब्स्टिट्यूट जो है ना, ये 5वें नंबर, तो यहाँ पर हमने सिंपल 5 लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया। और ब्रैकेट के अंदर क्या है, हम यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर जो हमने पहला नंबर दिया है, जो जिस कार्बन को हमने पहला नंबर दिया है, उस कार्बन पर हमारे 2 मेथिल लगे हैं। और यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पर भी हमारे 2 मेथिल लगे हैं, और 3 नंबर पर कोई हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो यहाँ पर देखो इस काम पर सब्स्टिट्यूट का हम नाम लिखने जा रहे हैं। तो 1 कामा क्या लिखेंगे, 1 डैश कामा 2 डैश कामा 2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पास क्या लगा है, मेथिल लगा है। और यहाँ पर कितने मेथिल हैं, 4 मेथिल हैं। तो क्या लगाएंगे, टेट्रा मेथाइल। यहाँ पर देखो क्या, टेट्रा टेट्रा मेथिल मेथिल टेट्रा मेथिल। और देखो 3 कार्बन है,
जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट के जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की जो कार्बन जो मतलब मुख्य कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में 3 कार्बन है, तो उसको क्या लिखेंगे, प्रोपिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोपिल। प्रोपिल लिख दिया हमने, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमने इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का इस इतने का हमने नाम लिख दिया। अब इस जो 10 कार्बन लगे हैं, अब इसका नाम लिखते हैं। 10 कार्बन क्या कहते हैं, डेकेन कहते हैं। यहाँ पर देखो कोई हमारा डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेकेन। ठीक है, नोट कर दो जल्दी से, मैं इसको नोट कर दो, फिर मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, समझ में आ गया, नोट कर दिया, चलो ठीक है। तो समझ में आ गया है, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर अगर तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरा नंबर आपके पास होगा ही, उसी नंबर से एक बार मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप में, तुम्हारे पास मैं प्रॉब्लम शीट भेज दूंगा। प्रॉब्लम शीट मतलब क्वेश्चन शीट भेज दूंगा, तो उसको सॉल्व करना, उसका उत्तर भी भेज दूंगा। तो तुम्हारे पास शायद IUPAC मतलब करना है, तुम्हारे पास कोई किताब हो ना, उसमें जाकर जो उसके मतलब क्वेश्चन दिए हों उनको सॉल्व करो। जब सॉल्व ना हो तो मुझसे कांटेक्ट करो, लेकिन सॉल्व हो जाएंगे, मेरा विश्वास है। मैंने जिस तरीके से बताया है, अगर उसको अप्लाई करोगे तो तुम मतलब कि एक झटके में मतलब खटाखट 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 सब मतलब कि IUPAC उड़ा दोगे एक झटके में। तो चलो हम साइक्लो बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं, साइक्लो की। देखो टाइम देता हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पास टाइम हो चुका है आधा घंटा से ज़्यादा, तो मैं यहाँ पास तुमको 20 मिनट में क्या बताता हूँ, साइक्लो के बारे में। तो साइक्लो हमारी क्या होती है, हम देखते हैं क्या, वंश श्रृंखला। क्या देखते हैं, वंश श्रृंखला। वंश श्रृंखला में क्या होता है, हमारी जो कार्बन चेन होती है वो हमारी क्या होती है, वंश श्रृंखला में होती है। जो हमारी कार्बन चेन होती है वो वंश श्रृंखला में होती है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो एक मिनट थोड़ा, अब सही है। हम यहाँ पर क्या क्या सीखने जा रहे हैं, साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड डाल दो हेडिंग। बस पढ़ते रहो, तुमको भी ऐसा पढ़ना मेरी तरह, जैसे मैं हूँ ना आज। मेरे पास कोई कापी किताब नहीं है, बस तुमको ऐसे ऐसे समझाते चला जाता हूँ, तो तुम भी एक दिन ऐसे बन जाओगे मेरी तरह बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे पास कोई कापी किताब थोड़े यहाँ पास। तो यहाँ पर देखो साइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, मैं यहाँ पास सबसे छोटी इकाई उठाता हूँ मतलब कि साइक्लो की। तो देखो यहाँ पास मैंने सबसे छोटी इकाई उठाई है, इसका नाम लिखो, जिसको पता हो लिखे, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। अब 1 डिग्री सफिक्स हमने 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या बताया था, हमने 1 डिग्री सफिक्स में बताया था। देख लो, अगर पीछे कॉपी करके, अगर पीछे कॉपी पलटोगे तो क्या देखोगे, तुमको मैंने क्या लिखाया था, मैंने ये लिखाया था क्या, देखो यहाँ पर देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखाया था मैंने, 1 डिग्री प्रीफिक्स में 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, और क्या बताया था, वर्ड रूट, और क्या बताया था, 2 डिग्री सफिक्स, और क्या बताया था, 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। हमने क्या बताया था कि 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होता है, हमारे 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होते हैं कि हमने बताया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एथिल मेथिल जो होते हैं क्या कहाँ में आते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं। और हमने 2 डिग्री प्रीफिक्स में बताया था क्या, साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो। और जो हमारा क्या है कि जो हमारा 2 डिग्री में आता है क्या आता है, साइक्लो आता है। क्या आता है, साइक्लो आता है, ठीक है। आई एम सॉरी, साइक्लो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो साइक्लो आता है, साइक्लो देखो 2 डिग्री सब्जेक्ट में क्या आते हैं, साइक्लो, और आता है बाईसाइक्लो, और स्पाइरो। ये हमारे जो हमारा कोर्स है उसको ये मतलब कि ये हमारे कोर्स में नहीं है। साइक्लो और मतलब बाईसाइक्लो और स्पाइरो ये हमारे मतलब कि सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। ये अगर मैं इनको पढ़ा मतलब तुम चाहोगे पढ़ने के लिए तो कमेंट अगर करोगे अच्छा अच्छा ना, तो इनको मैं बाद में पढ़ाऊँगा भी। तो अभी ये नहीं है, तो इसको भी मत सीखो। सीखना अगर चाहो तो बाद में बताना, जब हमारी आर्गन ख़त्म हो जाए तो मैं इनको एक बात बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो
तीन कार्बन है हमारे इस मतलब बंध श्रृंखला में। जो हमारा जो साइक्लो कंपाउंड है इस साइक्लो कंपाउंड में ना, तो तीन हमारे क्या हमारे यहाँ पर तीन कार्बन की क्या साइकिल है। तो देखो यहाँ पर तीन कार्बन है। देखो इसको हम अभी बना रहे हैं, खोल कर बना रहे हैं। देखो खोल खोल कर बनाएंगे इसको, ऐसे खोल के बनाएंगे। जब मैंने इसको खोल दिया, ठीक है, हमने इसको खोल दिया, तो यहाँ पर देखो मैंने मतलब कि मैंने इसको बताया कि यहाँ पर क्या है। मैंने खोला, ये खुलेगा नहीं वैसे में। तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो जो कार्बन है हमारा, कार्बन जो होता है मैंने बताया था, कार्बन चार चार हमारा जो कार्बन है उसके पास चार क्या होते हैं, झंडे होते हैं। झंडे मतलब उसके पास चार बैलेंसी होती है। तो यहाँ पर देखो इसकी दो बैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो इसको दो हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगा लेगा। देखो आई एम सॉरी, तो देखो यहाँ पास इसके पास दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। पाँच सेकंड दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, पहले मतलब लगे हुए हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा। देखो CH2 देखो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इसको हम ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही है। ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है। देखो हम यहाँ पास हम हाइड्रोजन को शो नहीं करते, हाइड्रोजन माना जाता है। हमारे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा, ये हमारे केमिस्ट्री में ना लिखा है। हम इसको यूज़ करें तो हमारा टाइम बचेगा। अगर हम ऐसे इसको सजा कर देखें तो हमारा टाइम लगेगा ना। तो हम टाइम बचाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसको मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ध्यान दो अभी से, नहीं तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएगा ये। इसका नाम क्या है, पहले साइको लगाएंगे ना। देखो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, यहाँ पास 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। यहाँ पास 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं, हमारे पास यहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और क्या होते हैं फ्लोरीन, नाइट्रो, और क्या होता है इथाइल मिथाइल, कुछ नहीं है। तो यहाँ पास हम कुछ नहीं लिखेंगे। और उसके बाद जब ये नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे ना। तो सीधी बात, जब कोई चीज़ नहीं है तो उसका नाम ही नहीं लेंगे हम। तो उसका नाम हम काहे लें, काहे नाम ले उसका। तो 2 डिग्री में क्या साइक्लो है हमारा, साइकिल बनी, तो उसका नाम लेंगे, बिल्कुल लेंगे नाम, क्योंकि लिखा है। तो यहाँ पर देखो, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, साइक्लो, तीन कार्बन है तो क्या कहेंगे, साइक्लो प्रोपेन। बात समझ में आ गई। ये मैंने हिंदी चलो इसको हिंदी में लिखता हूँ अभी, हिंदी में देखो इसको। स्पेलिंग गलत लिख रहे हो आपसे। साइक्लोप्रोपेन हिंदी वाले लिख दो। चलो इसका नाम बताओ तुम अब। चलो इसका नाम बताओ। ये कुछ नहीं किया मैंने, ये सिर्फ यहाँ पास मैंने थोड़ा कार्बन दिखा दिया। चलो इनको मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे भाई साहब मेरे। चलो इसको सॉल्व करो और उत्तर बताओ। इसके बाद चलो इसको सॉल्व करो, फिर इसके बाद मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट में करो, मेरे पास तुम्हारे लिए केवल 30 सेकंड टाइम है, ठीक है। मैं टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास इसको सॉल्व करने के लिए। ओनली फॉर 30 सेकंड योर सॉल्विंग टाइम्स, ओके। रेडी, कर लिया, हो गया, हो गया तो वो तो बताओ जल्दी से। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट में DN जरूर लिख दें, DN का मतलब डन, ठीक है। चाहे भन्नाट लिख दो, भन्नाट भी चलेगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में भन्नाट जरूर लिख दो, भन्नाट, ठीक है, भन्नाट लिख दो, भन्नाट। अगर तुमने भन्नाट लिख दिया तो मतलब मैं समझ जाऊँगा तुमको समझ में आ गया है। तो देखो यहाँ पास, चलो अब देखो यहाँ पास, देखो यहाँ पास हमारे हमने जो लिखा है यहाँ पास, जो कंपाउंड लिखा है, इसमें क्या नहीं है, इसमें वो नहीं है, क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। और 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है भाई, याद कर दो। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एथिल मेथिल। मतलब कि देखो अभी जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट बनेंगे, ये ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट बनेंगे, ये ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट बनेंगे। अभी इनको अभी बनाएंगे हम, लेकिन अब हम वहाँ तक नहीं जाएंगे यार, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा हमको। देखो अभी तुम लोग 12 में हो यार, तो जब हम मतलब कि चैप्टर डिस्कशन करेंगे तो वहीं हम बताएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर अगर तुमको ग्रुप करवाने लगा ना, तो कसम से तुम्हारा अगर IUPAC पढ़ाऊँगा ना, मगर तुमको 20 दिन पढ़ाया, अगर मैंने 20 दिन अगर पढ़ाया लगातार ना IUPAC, तब भी नहीं ख़त्म होगी। ये बहुत लंबी है। मैं खुद बता दूँ, मैं IUPAC ना कम से कम मैंने 1.5 महीना IUPAC सीखा है, तब मेरे को IUPAC आई है। बहुत लेंदी इसको क्वेश्चन है भाई,
अभी मैं तुमको थोड़ा ऊपर ऊपर बता रहा हूँ जिसमें तुम्हारा काम चल जाएगा। तो हम चलो बस मतलब इतना सीख लेंगे कि मतलब कि हमारे पास पढ़ने की तमीज़ आ जाए। क्या आ जाए? पढ़ने की तमीज़ आ जाए। ज़्यादा ओवर अभी नहीं करेंगे, नहीं ओवर कर देंगे तुम ओवर हो जाओगे। ये 5 कार्बन की साइकिल है तो इसको क्या कहेंगे? साइक्लोपेंटेन। ठीक है, नोट कर दो, नोट कर दो 1 मिनट के अंदर मिटा दो। 1 2 3 2 1। चलो एक क्वेश्चन, बहुत महंगा सवाल है। चलो इसका नाम लिखो। अगला क्वेश्चन है चलो इन दोनों सवालों को तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो और मैं इनको 1 मिनट के बाद मैं इनको बता रहा हूँ, तब तक तुम इन सवालों को हल करो। अगर उत्तर अगर सही हो तो अगर तुम सही कर लेना ना, अगर तुम उत्तर इनका सही लिख दोगे ना तो कमेंट में क्या लिखोगे? उसमें दिल का निशान बना देना, ठीक है? कमेंट में, ठीक है? तो दिल बना कर मेरे पास भेज दोगे ना तो मैं समझ जाऊँगा कि तुमको समझ में आ गया, तो तुमने इस आयु पे कर लिया तो मैं समझ जाऊँगा। तो तुम लोग इसको अटेम्प्ट करो, मैं 1 मिनट के बाद बता रहा हूँ। दिल का निशान बना दोगे इनको। अगर अगर तुम्हारे उत्तर मेरे उत्तर से मिल जाए तो दिल का निशान बना देना। हो गया? हो गया? समझ में आ गया? सही है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखो इसमें हमको देखो भागना दौड़ना नहीं है। देखो यहाँ पास चलो समझ लीजिए। देखो यहाँ पास ये हमारी क्या है? 4 कार्बन क्या साइकिल है। और इस साइकिल में देखो एक मेथिल ये लगा, एक मेथिल ये लगा है। ये क्या लगा है? मेथिल। एक ही कार्बन तो है, एक कार्बन क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। तो ये यहाँ पर सब चीज़ें इसको क्या कहेंगे? मेथिल कहेंगे, ठीक है? और ये क्या है? ये भी मेथिल है। तो नंबरिंग करते हैं। मैं नंबरिंग चाहे इधर से करूँ चाहे इधर से करूँ, ठीक है? मतलब कि जो ये है यहाँ पास से हम इसमें नंबरिंग करेंगे, इसमें नंबरिंग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। नहीं, हम साइकिल की नंबरिंग करेंगे, साइकिल की नंबरिंग करेंगे। देखो हम कैसे नंबरिंग करेंगे? इधर देखो, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4। बात समझ में आ रही है? ऐसे देखो, देखो CH2, आई एम सॉरी, CH2, CH2 और इसको ऐसे जोड़ दो CH3, देखो मैंने हाइड्रोजन शिफ्ट कर दी। तो देखो ये जो हमारी पंच श्रृंखला है, सही है ना? जो हमारी पंच श्रृंखला है 4 कार्बन की, ये देखो, ठीक? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पास देखो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पास चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूँ चाहे इधर से नंबरिंग करूँ, मैं चाहे इधर से नंबर करूँ चाहे इधर से नंबरिंग करूँ, मैं इसमें चाहे इस साइकिल की मैं चाहे इधर से नंबरिंग करूँ चाहे इधर से नंबरिंग करूँ, बात एक ही है। क्या है? एक ही है। तो देखो यहाँ पास मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो क्या होगा? यहाँ पास 1,3 डाई मेथिल। सही से लिखो सर जी, तमीज़ से, राइटिंग से। लो बच्चों, तमीज़ से लिखेंगे हम। डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम ऐसा ही है। देखो 1 पर क्या लगा है? मेथिल लगा है। 1 और 3 पर मेथिल लगा तो क्या लिखते हैं? 1,3 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन। क्योंकि साइकिल लिखी है, अब 4 कार्बन की तो ब्यूटेन लिखती है, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई? देखो कुछ नहीं किया मैंने,
एक नंबर पर मेथिल है, दो और 3 नंबर मेथिल है, तो क्या कर दिया हमने 1, 3 डाइमेथिल लगा दिया। और साइकिल 4 कार्बन बन गया, तो हमने क्या लिख दिया साइक्लो लिख दिया। और इस चार चार कार्बन लिए हमने साइकिल, हम 4 कार्बन लिए हम ब्यूट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखो हमारी साइकिल में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया सिंपली हमने साइक्लो ब्यूटेन लिख दिया। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अगर जिन जिन भाइयों से अगर ये सवाल सही हो तो क्या करें, कमेंट बॉक्स में दिल का निशान बनाकर मेरे पास भेज दे। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है, क्या होता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें क्या होता है कि जिधर से मतलब कि जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है जो मतलब पहले आता है उसका हम पहले नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मतलब पहले क्या आएगा बी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा सी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आई आएगा। तो हम देखो ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक, नाम लिखो। एक पर क्या है ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और यहाँ पर 3 पर क्या क्लोरो, तो 3 क्लोरो। और देखो यहाँ पर 5वें पर क्या है आयोडो है, तो 5 आयोडो। ठीक है, हमने क्या लिख दिया देखो, एक पर ब्रोमीन है तो हमने क्या लिख दिया 1 ब्रोमो लिख दिया। और 3 नंबर पर क्या है क्लोरो, तो हमने क्लोरीन है तो हमने क्या लिख दिया 3 क्लोरो लिख दिया। और 5 नंबर पर क्या है आयोडीन है तो हमने क्या लिख दिया 3 मतलब कामा मतलब कि सॉरी 5 आयोडो लिख दिया। और यहाँ पर देखो हमारी साइकिल जो है वो 6 कार्बन की है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। जगह है तो लिख दो सामने। ठीक है, जिनका ये भी सवाल सही हो ना तो आग का निशान बनाकर मेरे पास भेज दे, या तो दिल का मतलब कि हार्ट का सिंबल बनाकर मतलब हार्ट इमोजी बनाकर मेरे पास कमेंट में भेज दे, तो मैं समझ जाऊँगा तुमको समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आया। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर दो पॉज करके, दो करके भेजो। चलो बढ़िया बढ़िया। देखो आज डिस्कशन बहुत हो गया, यहाँ पास हमारा 1 घंटा होने वाला है, तो बस आज हम कुछ यहीं पास हम वीडियो को रोकते हैं। तो तुम कुछ होमवर्क ले लो आज, और अगली क्लास में फिर से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ होमवर्क ले लो। चलो होमवर्क होमवर्क। चलो ये इतना होमवर्क है, इसको तुम लोग कल करके आओगे और मैं इनका कल डिस्कशन कर दूंगा, या तो इनसे रिलेटेड मतलब बहुत सारे सवाल करवा दूंगा, तो तुमको ये फील आ जाएगा और इनके उत्तर तुम लिख सकोगे। तो बस आज यहीं तक,
ये होमवर्क जरूर देखो, मैं जो होमवर्क दूँ उनको जरूर करना, क्योंकि बहुत कम होमवर्क देता हूँ, इनको सॉल्व कर लेना। और ये ना आए तो मैं कल इससे रिलेटेड बहुत सारे उदाहरण बताऊँगा, या मुझे काम नहीं होगा, अगर मैं बोर्ड कहीं नहीं डालूंगा तो मैं इन्हीं सवालों को मैं बता दूंगा। देखो मैं इस स्क्रीन शॉट ले लूँगा, कल मैं इनको मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो इनको ना नोट कर लो, आज इनको करने का प्रयास करोगे कम से कम आधा घंटा, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, या अपने टीचर से पूछ सकते हो, नहीं तो कल मैं जिंदाबाद। तो बस आज यहीं तक, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। तो एक बात ज़रूर, एक मेरी बात सुन लें कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इससे अच्छा भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं रोज़ अच्छा करने की सोचता हूँ, लेकिन हम करते रोज़ ही अच्छा है, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें और बढ़िया से मतलब खेलते खेलते कूदते रहें और पढ़ाई भी करें, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।